कौन तेरे माता पिता हैं और कहां से आई है? तेरी सुंदरता बहुत के अतीत है। तो गुरजा जी क्या कहते हैं? राजा हिमाचल पिता हमारे नैनावती में तारी। जल जाऊं पिया को नहलाऊं, तू सुन ले वचन हमारे। सागर पे उतारी नागरिया इखलाती हुई दुलाती हुई, चली पनिया पर शिवनारे। सागर पे उतारी नागरिया। कहती है मैं भगवान शिव की नारी हूँ, मेरे पति हैं वो, और हिमाचल राजा जो थे उनकी बेटी हूँ। मैं अपने पति को स्नान कराने के लिए जल लेने आई हूँ। तो समुद्र क्या कहता है? मेरे अंदर 14 रत्न भरे हुए हैं। किसके साथ तू दिन बिता रही है? भीख मांग के खाने वाले के साथ, जिसका घर ना घाट शमशानों में डेरा है, और जिसका शिकार चिता की राख है बबूल। तो क्या होता है? कहता मेरे साथ आ जा, सारी उम्र मौज मनाएंगे। 14 रत्न है मुझ में। 14 रत्न भरे हैं मुझ में, बैठी मौज मनाए तू गोरा, बैठी मौज मनाए। की जय। सभी वंश के निवासी जो भी इस गद्दी के शिष्य हैं, उन सब के लिए ये हमारा यहाँ आना जो हुआ है 3 साल के बाद, क्योंकि कोरोना के बाद मैं नहीं आ सका, खुद ही बीमार हो गया था। तो आप सबका प्यार, आदर, सत्कार उनके प्रति देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, और आप सब इस गद्दी के शिशु को दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि फलें फूलें, सुख खुशहाल रहें, जीवन में कभी भी इन्हें किसी की कमी ना हो। क्यों कि हमारा यही लक्ष्य है। पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी हम जाते हैं, वहीं पे एकता, भाईचारा और सत्य का प्रचार करते हैं। बाबा काशी देव जी महाराज जो कि 500 साल पहले जिनने शिव भक्ति करके 12 वर्ष का तप करके भगवान शिव से वरदान लिया था, उन्हीं के लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। और जीवन में कोई किसी प्रकार की लालच या किसी प्रकार का शिशुओं से कोई मन में लालसा रखने का हमारा इरादा नहीं होता। हम इसी चीज़ के लिए आते हैं कि जो हम बता रहे हैं, सत्य पे चलो, सत्य का साथ दो, और प्रेम भाव जो है मालिक के बनाए हुए हर व्यक्ति से आप रखें। यही हमारा सभी जनता को संदेश है।
आज से सोमवार तक हम पुंछ में हैं। एतवार को हमारी यात्रा जाएगी जो रविवार को यहाँ से बूढ़े अमरनाथ। वहाँ जाकर हमने बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन करने हैं, क्योंकि ये गद्दी शिव ने चलाई हुई है। और वहीं पे लंगर भी होगा। सभी जनता से प्रार्थना है कि वो सोमवार सुबह, एतवार सुबह यहाँ कखे नामर खड़ा बाबा जी के मंदिर के पास पहुँचें और यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह सब बंदोबस्त कर लेंगे। यहाँ के हमारे जो कमेटी के वर्कर हैं, शंटू जी, अपने सूरज जी, कौशल जी, अपने गुलशन जी और बिट्टा जी, ये सभी मिलकर राजू जी एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि हर व्यक्ति को आराम से वहाँ शिव भगवान के दर्शन हो जाए और सबको गुरु आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलिए सतगुरु बाबा कांशी देव जी महाराज की जय। आज शिव मंदिर खखा नावन में भोर कैंप जो गद्दी है गोसाई राकेश वाली जी महाराज उस गद्दी पर विराजमान आज पुंछ के अंदर अपने भगतजनों से मिलने के लिए, अपने भगतजनों के दुख दूर करने के लिए आज पुंछ की इस नगरी पर पधारे हैं। सतगुरु बाबा काशी देव जी की गद्दी जो कि बहुत ही प्राचीन 500 साल पुरानी गद्दी पर विराजमान, आज ये गुरुजी महाराज इस गद्दी पर विराजमान भोर कैंप में हमारी गद्दी है। तो जितने भी हमारे भगतजन हैं इस गद्दी के साथ, जो इनके सेवक हैं, उन सेवकों को मिलने के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए और उनको गुरुमंत्र देने के लिए, गुरुमंत्र 12 साल तपस्या जो है हमारे सतगुरु बाबा काशी देव जी महाराज ने 12 साल तपस्या करने के बाद उन्हें भगवान शिव के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, भगवान शिव ने सतगुरु बाबा काशी देव जी महाराज जी को कहा कि मांगो, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मांगो, क्या मांगना चाहते। तो उन्होंने कहा, सतगुरु बाबा काशी देव जी महाराज जी ने कहा कि इससे बड़ी बात और क्या है, आपके दर्शन के लिए मैं इतनी तपस्या और तप मैंने किया तो मैं आज धन्य हो गया, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। उस वक्त भगवान शिव जी ने उन्होंने 3 अक्षर जो हैं उनको दिए कि ये जो 3 अक्षर हैं इनको घूम करके इसीलिए हमारी काशी देव जी गद्दी को जो है गोसाई गद्दी भी कहा जाता है। घूम के प्रचार करना और घूम के प्रचार करें और ये जो 3 अक्षर हैं ये लोगों में गुरु मंत्र के तौर पर आप दें। तो जब भी हमारे गुरु महाराज जी जैसे आज पुंछ में पहुंचे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे सेवक हैं, यहाँ पुंछ में, पुंछ की हर एक मोहल्ला में और मंगनाड़ में सेवक हैं, झलास में सेवक हैं, कनुइया में सेवक हैं, भैंच में सेवक हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे सेवक हैं उनके पास जाना होता है, उनको गुरु मंत्र देना होता है। और एतवार तक हमारे गुरुजी महाराज यहाँ पर रहेंगे। कहीं भी हमारे सेवक की कहीं कोई डेथ हो गई है उनके घर भी जाना होता है, कहीं कोई नए को हैं, विवाह हुए हैं, उनको गुरु मंत्र भी देना होता है। तो आज इस दुख को जो है दुखड़े जो हमारे सेवकों के और पुंछ के ऊपर जो भी आज तक जो आपत्ति आई उसको टालने के लिए हमारे सतगुरु बाबा काशी देव जी महाराज की गद्दी पर विराजमान हमारे गुरुजी महाराज राकेश वाली जी पधारे हैं। तो हम सब मिलजुल करके इन सब के स्वागत के लिए आज मंदिर में पहुंचे हैं। सतगुरु जी महाराज की जय। काशी देव जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। आज हमारे पुंछ निवासियों के लिए एक बहुत ही खुशी की घड़ी है कि हमारे श्री 1008 श्री राकेश जी वाली जी महाराज जो कि यहाँ पर पुंछ में पधारे हैं, हमारे सेवकों को जो
यहाँ पर परेशानियाँ हैं या सेवकों को एक राह पे चलाने के लिए एक खासकर इनके नाम के साथ जो गोस्वामी लगा है, गोस्वामी का मतलब ही यही होता है कि धर्म का घूम घूम कर प्रचार करना। तो आज हमारे गुरु महाराज यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा 270 कुंभा जो है पुंछ में है और वो सब हर घर से यहाँ पर एक न एक मेंबर आया हुआ है। और आज से लेकर सोमवार तक गुरु जी महाराज जो है ये हमारे पुंछ में ही रहेंगे। और जो अगला जो हमारा कार्यक्रम है, कल का जो गुरु जी का प्रोग्राम है वो यहाँ पर पावर हाउस मंदिर में है। वहाँ पर एक सत्संग का भी आयोजन किया गया है और साथ ही एक भंडारे का आयोजन किया गया है। वहाँ पर सभी जो गुरु भक्त हैं उनसे निवेदन है कि वो वहाँ पर आकर मंदिर में ही वहाँ पर वो अपनी अपनी अरदास करवाएं और उनके दर्शन करें और खुशियाँ प्राप्त करें। इसके अलावा जो अगला कार्यक्रम होगा उसमें एक बात तय है, वो हमारा मंडी के लिए तो हर साल की तरह इस साल भी एतवार के दिन सुबह 7 बजे यहाँ श्री खखा नामक शिव मंदिर से हमारी यहाँ से यात्रा शुरू होगी जो कि श्री बूढ़ा अमरनाथ के लिए जाएगी। वहाँ पर गुरु जी के द्वारा वहाँ पर एक रुद्र अभिषेक भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो हमारी गद्दी है ये शिव जी महाराज की गद्दी है। वहाँ शिव भोलेनाथ का स्थान है, तो वहाँ पर रुद्र अभिषेक के साथ यहाँ पर गुरु जी के द्वारा वहाँ पर एक बहुत बड़े भंडारे का भी हमारी कमेटी के द्वारा आयोजन किया गया है। मैं सभी पुंछ निवासियों से जो हमारे गुरु जी के सेवक हैं उनके अलावा भी अगर कोई भी आदमी कोई भी किसी भी धर्म या जाति से यहाँ से चलना चाहे तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो यहाँ पर सुबह 7 बजे पहुँच जाएँ। तो यहाँ से सुबह 7 बजे हमारी गाड़ियाँ वहाँ जाएंगी। इसके बाद सोमवार को गुरु जी का यहाँ से वापसी है और विदाई के लिए भी सभी लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि वो शिव मंदिर पठानकोट में आए। यहाँ से गुरु जी को विदा किया जाएगा और गुरु जी मेडल से होते हुए वापस अपनी गद्दी पर जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी भक्तजन गुरु जी महाराज को बुलाना चाहता है अपने